ईश्वर ने एक जैसी आँखें हर प्राणी को दी हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम क्या देखना पसंद करते हैं, और जो हम देखते हैं निसंदेह वैसे हम बनेंगे भी, फिर चाहे वो किसी की अच्छाई हो या फिर बुराई। जब कोई आपके पास आए और क्षमा याचना करे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे माफ़ कर दें, क्योंकि ईश्वर ने तो उसे उसी क्षण माफ़ कर दिया था जब उस व्यक्ति के मन में माफ़ी मांगने का ख्याल आया था। याद रखिए, पश्चाताप से बड़े आंसू कोई नहीं होते। जैसे नदियों का निर्मल जल शीतलता प्रदान करने वाला होता है, ठीक वैसा मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए, जो हर बुराई को मिटाकर अच्छाई की नई सरिता बहाए। प्रफुल्लित मन नई आशाओं के जन्म का पहला मार्ग बनता है, इसलिए अपने मन को सदैव प्रफुल्लित रखा करें। जब मन में डर और शंकाएं सताने लगें, तब आईने के सामने खड़े होकर उस शख्स से पूछना कि यदि वह गलत नहीं तो डर और चिंता किस बात के लिए हैं। निसंदेह अगले ही पल आप हल्का और बेहतर अनुभव करेंगे, वह अनुभव जो केवल आप स्वयं से ही मिलकर कर सकते हैं। आशाओं और निराशाओं में सिर्फ हाँ और ना का ही फ़र्क होता है। हाँ आपको नए अवसरों की खोज में ले जाती है, और ना आपको नकारात्मक रूप से निर्मित करती है। इसलिए सदैव निराशाओं का साथ छोड़कर आशाओं की तरफ नए कदम बढ़ाने चाहिए और उन्नत अवसरों की खोज में निकलना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन का पहला उद्देश्य है, नए अवसरों की खोज करना और उनकी ओर निरंतर बढ़ते जाना। जीवन को यदि समझना है तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जीवन एक गुब्बारे की भांति है, और उसमें जो हवा है वो आशा रूपी हवा है। जब तक ये हवा इसमें भरी रहेगी, ये जीवन ऊपर की ओर उठता चला जाएगा, और जैसे ही इसमें निराशा रूपी कांटा लगा तो ये उसी वेग से नीचे आने लगेगा। इसलिए हमें हमारे जीवन रूपी गुब्बारे में सदैव आशा रूपी हवा भर कर रखनी है, ताकि वो निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता चले, और निराशाओं रूपी कांटों से इस जीवन की सदैव रक्षा करनी है, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। खाली मन व्यक्ति को हजारों चिंताओं में उलझा कर रखता है, इसलिए कोशिश करें आपका मन नई शक्तियों और ऊर्जाओं से भरा रहे और कभी भी खाली ना रहे। जल्द फिर मुलाकात होगी बहुत सी प्यारी और अच्छी बातों के साथ। तब तक मन में आशा रूपी दीप जगाए रखिए और अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान हमेशा बनाए रखिए।